नमस्कार, शहर दिन भर में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। घटिया कीटनाशक बेचने पर सालासर सीट्स पर अदालत ने लगाया जुर्माना। 2 सड़क हादसों में बाइक पर सवार 4 लोग घायल। किसान संघर्ष मोर्चा का धरना जारी। मोर्चा सदस्यों ने सीपीएस से की मुलाकात। हल्के में तेज हुई चुनाव गतिविधियां। सांसद दुष्यंत चौटाला मिले इनेलो कार्यकर्ताओं से। स्वतंत्र चौधरी ने भरा भाजपा का सदस्यता फार्म। प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा, दोड़ाराम बलवान सिंह दौलतपुरिया व भाजपा नेताओं ने तेज किया जनसंपर्क अभियान। गोपाल कांडा ने प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग। अब घटनाक्रम विस्तार से। घटिया कीटनाशक बेचने पर अदालत ने अनाज मंडी स्थित फर्म श्री सालासर सीड्स व निर्माता कंपनी एग्री केयर पनोली को 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2013 में विभाग के गुण नियंत्रक निरीक्षक ने एग्री केयर पनोली गुजरात द्वारा निर्मित कीटनाशक कार्बेंडाजिम का नमूना लिया गया, जो कि जांच उपरांत मिस ब्रांड पाया गया। विभाग द्वारा उपरोक्त कंपनी में फर्म के खिलाफ अदालत में याचिका की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने घटिया किस्म की कीटनाशक बनाने व बेचने के आरोप में डीलर व निर्माता कंपनी पर 10,000 रुपए जुर्माना लगाया है। शहर में हुए 2 हादसों में 4 लोग घायल हो गए। इनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। पहला हादसा रतिया चुंगी पर हुआ। टाटा एस की चपेट में आ जाने से बाइक पर सवार रतिया निवासी दुलाराम, पप्पू व पप्पू की पत्नी घायल हो गई। इनमें दुलाराम की हालत गंभीर है। दूसरा हादसा बस स्टैंड के नजदीक एक ट्रक बाइक पर जा चढ़ा। इस घटना में बाइक सवार रविंदर बाल बाल बच गया और उसे मामूली चोट आई है। सभी घायल सरकारी अस्पताल में उपचाराधीन है। गुरु नानकपुरा में दीवार को लेकर पड़ोसियों से हुए झगड़े में एक बुजुर्ग कम्मोबाई व उसका पौत्र गुरप्रीत घायल हो गए। दोनों को गंभीर चोटें आई हुई हैं। कम्मोबाई ने बताया कि दीवार को लेकर पड़ोसी से विवाद चल रहा था। पड़ोसी ने पहले उससे झगड़ा किया और बाद में अपने बेटों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हुड्डा द्वारा अधिकृत की गई जमीन का पूरा मूल्य दिलवाने की मांग को लेकर किसान संघर्ष मोर्चा द्वारा मिनी सेक्रेटरीट के सामने जारी धरना बुधवार को भी जारी रहा। मोर्चा के प्रवक्ता जगदीश नायक ने बताया कि प्रभावित किसानों ने इस मुद्दे पर सीपीएस प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा से मुलाकात की है। गिल्लाखेड़ा ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे इस मामले को लेकर हुड्डा के उच्चाधिकारियों से बात करेंगे और मामले को शीघ्र निपटवाएंगे। पोजीशन जी, वैसे किसान आंदोलन पर है, धरने पे बैठे हैं। आज 11वां दिन है और कुछ बात चल रही है आपस में। उसके तहत आज कुछ अपने इसका संयोजक है किसान कमेटी का, वो आज गए हैं बातचीत करने और बाकी इसके बाद बात करने के बाद जो भी कुछ होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट HUJ बीमा सुविधा से वंचित जिला फतेहाबाद के पत्रकारों का 5-5 लाख रुपए का बीमा करवाएगी। बीमा के फार्म भरने की अंतिम तिथि 7 सितंबर है। यह निर्णय मंगलवार को HUJ के जिला प्रधान अर्जुन जग्गा की अध्यक्षता में आयोजित जिला कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। अर्जुन जग्गा ने बताया कि बैठक में HUJ के सदस्यों को 3 दिन के शैक्षणिक भ्रमण के लिए उत्तराखंड राज्य ले जाने पर भी सहमति बनी है। बीमा के अलावा वंचित पत्रकारों को HUJ के डिजिटल पहचान पत्र भी जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि HUJ अब तक जिला के 113 पत्रकारों को 5-5 लाख की बीमा पॉलिसी व डिजिटल आई कार्ड जारी कर चुकी है। इस सुविधा से वंचित पत्रकार 7 सितंबर तक अपना फार्म भरवा लें। बैठक में प्रदेश सचिव विजय मेहता, जगदीश रावी, रामकुमार भारती, अमीर मदान, संजय आहूजा, अजय मेहता, ललित मेहता, रमेश जोया, सतीश भारती सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखेंगे फतेहाबाद विधानसभा चुनाव की हलचल। सब रंग जाओ मिलके गाओ सब, अब के रंग चले ना कोई, अब के रंग चले ना कोई, हरे रंग ने छाना रे, हम हैं हम हैं हम हैं हम हरियाणा रे। रंग बिरंगी तितली रानी खुश होकर ये कहती है, परमाणु बिजली घर के अंदर खुशी खुशी वो रहती है।
जी हाँ दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसें ग्लोबल वार्मिंग और अन्य प्राकृतिक विपदाओं के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। जहां एक और अन्य बिजली घरों और विभिन्न उद्योगों से भारी मात्रा में निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें वातावरण को प्रदूषित करती हैं, वहीं दूसरी ओर परमाणु बिजली घर से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें बिल्कुल भी नहीं निकलती। अब जब हानिकारक गैसें नहीं तो पर्यावरण को नुकसान भी नहीं, क्या समझे? इसीलिए तो सब कहते हैं परमाणु ऊर्जा स्वच्छ है, सुरक्षित है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं फतेहाबाद विधानसभा की चुनावी हलचल। लोकसभा क्षेत्र हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद विधायकों ने 10 साल जनता को विकास के नाम पर बरगलाते हुए दोनों हाथों से लूटने का काम किया है। वे आज सिरसा से हिसार जाते समय युवा नेता पंकज झांझड़ा के हुड्डा सेक्टर स्थित आवास पर इनेलो प्रत्याशी बलवान दौलतपुरिया व कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस सरकार की लूट नीति की बदौलत ही आज हरियाणा देश के सबसे कर्जदार राज्यों की अग्रणी पंक्ति में आ गया है। उन्होंने आह्वान किया कि कांग्रेस कुशासन की जड़ से समाप्ति के लिए विधानसभा चुनाव में इनेलो प्रत्याशी बलवान दौलतपुरिया की रिकॉर्ड जीत का हिस्सा जरूर बने। इस दौरान पूर्व पर्यटन मंत्री स्वर्गीय लीला कृष्ण चौधरी के पुत्र तरुण चौधरी व पौत्र सौरभ चौधरी ने सांसद दुष्यंत चौटाला को आश्वस्त किया कि उनका परिवार आज भी पूरी तरह से इनेलो के साथ है। पंजाबी नेता तरुण चौधरी ने कहा कि पूर्व विधायक रही स्वतंत्र चौधरी ने इनेलो को छोड़कर स्वर्गीय लीला कृष्ण द्वारा इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को दिए वचन को तोड़ने का काम किया है, जिसका उनके परिवार को खेद है। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंजाबी समाज हमेशा से इनेलो का अभिन्न अंग रहा है और समाज के छोटे से छोटे कार्यकर्ता व हर पदाधिकारी को संगठन ने पूरा मान सम्मान दिया। इस अवसर पर उनके साथ पार्टी प्रत्याशी बलवान दौलतपुरिया, जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र लेगा, पंकज झांझड़ा, विकास मेहता, राहुल मेहता, सत्येंद्र शिवरान व इनेलो प्रवक्ता प्रमोद बजाज सहित कई अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। हाल ही में भाजपा में शामिल हुई पूर्व विधायक स्वतंत्र चौधरी ने आज भाजपा के जिला कार्यालय में पहुंचकर जिलाध्यक्ष मौलूनम रोलानिया के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भाजपा के जिला उप प्रधान गुलशन हंस, महामंत्री प्रवीण जोड़ा उपस्थित थे। स्वतंत्र चौधरी के साथ उनके अनेक समर्थकों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने वालों में मुख्य तौर पर पवन बत्रा, नरेंद्र चौधरी, बहादुर चंद, प्रवीण कुमार, ईश सरदाना, तरुण बजाज, ओम प्रकाश, सुभाष चंद्र, बलजीत सिंह, रामलाल सरदाना, गगन मुंजाल, डॉक्टर रमेश नारंग, गौरव नागपाल, होशियार सिंह, हरबंसलाल गिल्होत्रा, कृष्ण कुमार, देवराय सरदाना, आचार्य गुलाब सिंह व मदन गिल्होत्रा मुख्यतः शामिल रहे। भाजपा पदाधिकारियों ने पूर्व विधायक स्वतंत्र चौधरी व उनके साथ आए समर्थकों का स्वागत किया। जिला प्रधान मोलूराम ने कहा कि भाजपा में शामिल होने वाले सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। सीपीएस प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा ने मंगलवार रात को रविदास चौक वार्ड नंबर 4, 11, 17 व शिव चौक आदि में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि वह समाज व देश के लिए कार्य करें। इसके साथ साथ आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करें। गिल्लाखेड़ा ने कहा कि हल्का वासियों ने मुझे विधायक बनाकर चंडीगढ़ भेजने का काम किया और मुख्यमंत्री ने मुझे सीपीएस की जिम्मेवारी सौंपी, जिससे मैंने बेखूबी निभाया है। सीपीएस ने कहा कि उनके द्वारा करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों की रूपरेखा तथा जनहित में लिए गए फैसलों को दिखाने के लिए उनकी अपनी वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। गिल्लाखेड़ा ने कहा कि हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के कारण कांग्रेस पार्टी में आस्था जता रही है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस अवसर पर नगर परिषद प्रधान वीरेंद्र नारंग, डॉक्टर मुख्तार सिंह सदर, उषा दहिया, प्रदीप रहेजा, राजकुमार गर्ग, सुरेंद्र मिड्डा, नगर पार्षद ललित गोयल सहित अनेक लोग उपस्थित थे। पूर्व संसदीय सचिव हचका के संभावित उम्मीदवार दूड़ाराम को आज हल्के के अलग अलग जगहों पर सम्मानित किया गया। गांव नहला, भुना, बरसीन, बट्ठू, किरढ़ान व सरवरपुर में दर्जनों लोग अन्य दलों को छोड़कर दूड़ाराम का समर्थन करने का निर्णय लिया। ग्रामीणों ने दूड़ाराम को भारी मतों से जिताकर भेजने को जरूरी बताया। इस मौके पर दूड़ाराम ने अपने संबोधन में कहा कि बट्ठू के लोगों ने विकास में जो उपेक्षा पिछले 5 साल में भोगी है, उसका अंत होने का समय आ गया है। इस अवसर पर जिला प्रधान शहरी हचका जुगलाल टुटेजा, आत्माराम बेनीवाल, जम्मू कंबोज, कश्मीर कंबोज, अनिल भूटानी, ईश्वर पहाड़ी, सतपाल सहित अनेक हचका के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। हचका के मीडिया प्रभारी सुरेश काकड़ ने बताया कि दूड़ाराम का बट्ठू चुनाव कार्यालय का शुभारंभ बुधवार सुबह 8 बजे किया जाएगा। चुनाव कार्यालय बट्ठू अनाज मंडी की दुकान नंबर 111 में स्थापित किया गया है। सुरेश काकड़ ने बट्ठू खंड के सभी हचका कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो बुधवार सुबह बट्ठू अनाज मंडी में पहुंचे। इनेलो प्रत्याशी बलवान दौलतपुरिया की चुनावी मुहिम को शहरी क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से पदाधिकारियों व वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक जीटी रोड स्थित चुनावी कार्यालय में हुई।
बैठक के दौरान संयुक्त रूप से लिए गए निर्णय के तहत पार्टी के वरिष्ठ शहरी नेताओं को बूथ लेवल कमेटियों को सक्रिय करने जैसे अहम जिम्मेवारियां सौंपी गई। साथ ही निर्णय लिया गया कि बूथ स्तर की कमेटियां अपने अपने बूथ पर इनेलो प्रत्याशी के चुनाव प्रचार को मजबूती देने की कमान संभालेंगी। गांव बीघड़ व बनगांव में भी कार्यकर्ताओं ने साझी बैठक कर पार्टी प्रत्याशी बलवान दौलतपुरिया की रिकॉर्ड जीत में अहम भूमिका भागीदारी करने का खाका तैयार किया। बैठक के दौरान वरिष्ठ नेता कुलजीत कुलड़िया, आतम प्रकाश बत्रा, गुरमुख सिंह, सुरेंद्र लेगा, नरोत्तम चौधरी, सरोज सांगा, विद्यार्थी सुमन लता शिवाज, शहरी प्रधान पवन चुग, पार्षद कुलवंत सवना, मदन बंसल आदि ने मुख्य तौर पर संबोधित किया। प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपेगी। यह बात भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विज्ञान सागर बागला ने भूना में जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों से कही। इस दौरान उन्होंने लोगों से भाजपा के हक में मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर उनके साथ फतेहाबाद मंडल के महामंत्री हंसराज सचदेवा, जिला कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण लाल गांधी, चुनाव प्रचार समिति के जिला संयोजक शम्मी ढींगड़ा, युवा नेता चंदन सरदाना सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने भी जनसंपर्क अभियान में बागला के साथ मिलकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का लोगों से आह्वान किया। हरियाणा लोकहित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने राज्य सरकार से प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। कांडा ने कहा कि कम बरसात होने के कारण फसलें सूख रही हैं और बिजली कटौती के परिणाम स्वरूप ट्यूबवेल भी नहीं चल पा रहे, जिससे किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं। कांडा ने यह बात यहां पर रतिया में पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कही। गोविंद कांडा ने कहा कि रतिया क्षेत्र के लोगों ने सदैव भाई गोपाल का साथ दिया है और अब भी रतिया क्षेत्र से सर्वाधिक समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रतिया क्षेत्रवाद और भेदभाव का शिकार होने के कारण विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। कांडा ने कहा कि आज आप लोगों की मेहनत व जनता के आशीर्वाद से हलोपा की पतंग आसमान छू रही है। इस अवसर पर रानिया के विधायक कृष्ण कंबोज, पूर्व विधायक स्वर्गीय ज्ञानचंद और की पत्नी सरफी देवी, विभो इंदौरा, प्रेम शर्मा, भगवान सिंह बाजीगर, सुदेश पपला, संजय लालवा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।